नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। घंटी बजाओ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं देश को आवाज देने वाला शो। टीवी का अकेला ऐसा शो यह है जिसमें केवल टीवी नहीं बोलता बल्कि आप भी बोलते हैं, यानी दर्शक भी बोलता है। आज का मुद्दा क्या है? आज का मुद्दा है आम जनता की आंख में खून के आंसू लाने वाला प्याज। आज हम आपको मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह सरकार में प्याज की वो कहानी दिखाने वाले हैं जिसे देखकर आपका खून खौल उठेगा। करदाता के पैसे से उसी को पप्पू बनाने वाली ऐसी तबाही आपने इससे पहले नहीं देखी होगी। मध्य प्रदेश की सरकार ने किसान की भलाई के नाम पर करदाता के पैसे को ऐसा सड़ाया जिससे आम करदाता लुट गया है और किसान को भी कोई फायदा नहीं हुआ। प्याज देश में पिछले कुछ दिनों में 200% तक महंगा हो चुका है। सरकार के गलत आर्थिक फैसलों ने कैसे तबाही मचाई है, देखिए और घंटी बजाइए। हमारी मांग है कि नीतिगत गलत फैसलों के लिए सरकार के चुने हुए प्रतिनिधियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। अगर आपकी पप्पू नाम से किसी भी तरह की भावनाएं जुड़ी हैं, तो हमारा मकसद उन्हें ठेस पहुंचाना नहीं है। राजनीति में पप्पू शब्द का प्रयोग किन मायनों में किया जाता है ये सबको पता है, लेकिन आज हमने उसी पप्पू शब्द का इस्तेमाल एक खास वजह से किया। क्यों, आप ये स्टोरी देखकर समझ पाएंगे। जनता जो प्याज 30 से 40 रुपए में खरीद रही है, शिवराज वो प्याज 10 पैसे में सड़वा रहे हैं। 10 पैसे से लगा के 40 पैसे के रेट में अलग अलग टेंडर। जनता जो प्याज खाने के लिए इस्तेमाल करती है, शिवराज सिंह वो प्याज सड़ाकर खाद बनवा रहे हैं। पहले जेसीबी लगाकर फेंकवाते रहे, अब 10 रुपए क्विंटल की दर से प्याज पर अपना पाप छिपा रहे हैं शिवराज सिंह। न मंत्री को पता कितना प्याज उगा, न अधिकारियों को होश कितना प्याज खरीद लिया। देखो, आंकड़ा मैं देख के बता पाऊंगा। आपने यदि देखा होगा 8 लाख, या मेरे ध्यान में कहीं कंफ्यूजन हो रहा होगा। बस शिवराज में किसान कल्याण के नाम पर प्याज खरीदते गए, सड़ाते गए, फेंकवाते गए। ये तस्वीरें गवाही देती हैं कि जब जनता की चुनी हुई सरकार जनता के कल्याण के नाम पर ऐसी अनर्थकारी नीति बना दे जहां खाने की चीज भी सड़ा दी जाए, आम आदमी को प्याज खरीदना महंगा पड़े और सरकार उस प्याज को सड़ाकर खाद बनवाने में लगी हो, तो क्यों ना इसे कहा जाए खून खौलाने वाली प्याज नीति से पप्पू बना रहे हैं शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह ने देश के टैक्स पेयर को किसान हित की टोपी पहनाई। प्रदेश के 23 जिलों से 8 रुपए किलो की दर से 750 करोड़ की प्याज खरीद ली और जनता को ये भी लॉलीपॉप दिया कि उनको ये प्याज 2 रुपए किलो में पीडीएस से मिलेगी। मगर अब आपको ये पता लगे कि ये प्याज सड़ाई जा रही है और मुनाफाखोरों को 10 पैसे किलो में बेची जा रही है, तो क्या भला आपका खून नहीं खोलेगा? अगर इस बात पर यकीन ना हो तो मध्य प्रदेश के धार जिले में राजगढ़ कृषि उपज मंडी की इन तस्वीरों को देखिए। जहां तक आपकी नजर जाएगी, इस मंडी में वो प्याज सड़ता हुआ नजर आएगा जिसे देश की जनता आज 30 से 40 रुपए किलो खरीदने में मजबूर की गई। और यहाँ कितना प्याज सड़ रहा है, जरा इसका हिसाब सुनिए यहाँ मौजूद नागरिक आपूर्ति अधिकारी RS राजपूत से। डिस्पोज के लिए 76,400 था ना, क्यों 76,400 कुंटल। जी। और कितना अपन ने बेचा है? उसमें से टोटल बेच दिया 40 हजार एक को पार्टी को है और 35,000 जो है एक पार्टी को है। अच्छा, कहाँ की पार्टी है? 35,000 वाली महाराष्ट्र की है। 40,000 वाली किसान है जिसको खाद के मेनू उस उपयोग से उसने डंप करा रहे हैं, जहाँ SDM साहब ने जगह बताई। यानी सिर्फ धार जिले की राजगढ़ मंडी में 76,40,000 किलो प्याज सड़ा दिया गया और जो प्याज खाने में काम आता उसे जमीन में दबाकर खाद बनाने को बिकवा रही है शिवराज सिंह की सरकार। वाह रे शिवराज सिंह,
आपकी नीतियों वाली बुद्धिमानी भगवान करे किसी और सरकार को ना मिले। खून खौल जाएगा आपका ये सुनकर कि ये प्याज किस दर से बेच रहे हैं शिवराज सिंह। 40,000 है 10 रुपए कुंटल से, और 35,000 है 15 रुपए कुंटल से। 10 पैसे से लगा के 40 पैसे के रेट में अलग अलग टेंडर। लेकिन इसी 10 पैसे की दर से बिक रहे सड़ते प्याज में एक घोटाले की बदबू भी महसूस की जा रही है, क्योंकि जिसे ये प्याज 10 पैसे प्रति किलो की दर से बेचा गया, देखिए उसने कितने मजदूर लगा रखे हैं यहाँ प्याज छांटने के लिए। अब जरा उसका हिसाब सुनिए। दूसरा गाँव सा है रोसानिया राजोत के पास। अच्छा, कितने पैसे दे रहे रोज के? 200 रुपए। जिसने 10 पैसे किलो में प्याज खरीदा वो भला 200 रुपए की दिहाड़ी देकर कैसे प्याज छटवा रहा है? क्या शिवराज अपनी इस प्याज नीति के चलते जनता को पप्पू बना रहे हैं? हमने जब इस बारे में जानकारी जुटाई तो हमें एक बड़े घोटाले की तरफ इशारा करती हुई एक बड़ी जानकारी मिली। एबीपी न्यूज को मिली जानकारी के मुताबिक 8,76,000 टन प्याज 23 जिलों में 1.25 लाख किसानों से शिवराज सिंह की प्याज नीति के तहत खरीदा गया। एबीपी न्यूज को पता चला है कि इसमें से 15 करोड़ किलो प्याज ऐसा है जो 10 से 20 पैसे प्रति किलो ही बेचा गया। अंदेशा है कि कई जिलों में अधिकारियों ने अपनी तरफ से 10 पैसे के हिसाब से रकम भर दी और किसी के नाम प्याज बेचा गया ये दिखा दिया। आरोप है कि फिर मुनाफाखोरों को, व्यापारियों को वही 10 पैसे वाला प्याज दोबारा कीमत बढ़ाकर पिछले दरवाजे से बेच दिया गया और रकम अपनी जेब में रख ली गई। और मुनाफाखोरों ने जो प्याज 10 पैसे 20 पैसे से 2 रुपए के भीतर खरीदा वो उन्होंने जमा करके रखा। प्याज की कमी मार्केट में दिखाकर अब जनता को महंगा प्याज खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है। जरा भोपाल और उज्जैन की मंडी से गवाही सुन लीजिए। साहब ये जो है ना, ये गवर्नमेंट ने ली वो पूरी प्याज ले ली है, खराब हो गई है, फेंक गई है पूरी प्याज। अब प्याज स्टॉक जो है खत्म हो गया। भैया जो सरकार ने खरीदी है तो आपको लग रहा है कि उसके चलते रेट बढ़ गए? हाँ, उसके कारण कुछ प्याज में ना फर्क आ गया पहले से। जो बेचारे गरीब वर्गों के लोग हैं उनको 25 रुपए 30 रुपए प्याज खाना पड़ रही है। इसलिए सरकार को नीति एक रखना चाहिए कि जो बाजार में प्याज बिक रही है, मंडी इस वजह से तेजी मंडी के अंदर आई है। प्याज के भाव इसलिए बढ़े कि सड़ बहुत गई, प्याज खराब ज्यादा हो गई। और मध्य प्रदेश में प्याज की ऐसी ही मुनाफाखोरी के कारण एक और घोटाले की तस्वीर भी सामने आने लगी है। प्याज के छिलकों पर जितनी परत होती है उससे कहीं ज्यादा इस वक्त प्याज से जुड़े घोटालों के आरोपों में घिरी है शिवराज सिंह चौहान की सरकार। अब आरोप लग रहे हैं कि मुनाफाखोरों के संग भाग गई शिवराज सिंह चौहान के राज्य की प्याज। प्याज की गुमशुदगी में छिपे भ्रष्टाचार को समझाती है 3 तस्वीरें हैं। शिवराज सिंह की प्याज नीति के तहत मध्य प्रदेश में मार्केटिंग फेडरेशन यानी मार्कफेड ने इस बार 8,76,194 टन प्याज खरीदा था। प्याज को संभालने और बेचने का जिम्मा नागरिक आपूर्ति विभाग का था और उसके पास सिर्फ 8,51,287 टन प्याज ही पहुंचा। अब सवाल ये पूछा जा रहा है कि बीच में से 24,907 टन प्याज कहां चला गया? कहीं भ्रष्टाचारियों की जेब में तो नहीं समा गया? इसीलिए प्याज में छिपे इस घोटाले का सच जानने के लिए संवाददाता ब्रिजेश राजपूत, मार्कफेड के निदेशक ज्ञानेश्वर पाटिल और नागरिक आपूर्ति विभाग के चेयरमैन हितेश वाजपेयी के पास पहुंचे। दोनों ही अफसर कागजों का खेल बताने लगे। डिपार्टमेंट के जो उत्पादकता के आंकड़े हैं उसी से अपने को निर्धारण करना पड़ेगा कि वो उत्पादन किस आधार पर उन्होंने किया है। हाँ, तो ये दोनों, या उत्पादन ये है क्या वो हमारी खरीदी गलत है, ये उसी तथ्य से पता चलेगा। स्वाभाविक है कि दोनों एजेंसीज को अभी आंकड़ों का मिलान करना है। कहीं कहीं पर जो एंट्रीज या प्रविष्टियां हैं वो त्रुटिपूर्ण हैं, उसको ठीक किया जाएगा। और जहां पर उसका संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है या ऐसा लगता है कि लापरवाही है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। 2,49,07,000 किलो प्याज गायब हो गया और अफसर दलील देते हैं कि कहीं कागजों में खो गया होगा, या फिर ये कह दिया जाए कि कागज में ही कहीं प्याज के करप्शन को ठिकाने लगाने की कोशिश तो नहीं हो रही।
ऐसा इसलिए क्योंकि खरीदने और बेचने के बीच मध्य प्रदेश में जो 2,49,07,000 किलो प्याज गायब हुआ, वो मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के 4 जिलों में हुआ है। भोपाल, देवास, धार और शाजापुर, ये वो 4 जिले हैं जहां सबसे ज्यादा प्याज खरीदने और बेचने के बीच गायब हो जाने की बात सामने आई। अकेले राजधानी भोपाल में ही 17 लाख किलो प्याज गुमशुदा होने से भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं और भोपाल के कलेक्टर सुदामा खाड़े जांच की बात कह रहे हैं। जो भी कुछ कमियां होगी इसी को जांच करने के लिए एडीएम की अध्यक्षता में हमने एक कमेटी स्थापित की है। 1 सप्ताह के अंदर पूरी उसकी जांच कर लेगी। अगर इसमें किसी प्रकार की कोई कमी आई हुई है जो बताई गई है, उसके अनुसार फिर कार्रवाई। किसान के नाम पर डुगडुगी पीट रही शिवराज सिंह सरकार के पास फिलहाल इस सवाल का कोई जवाब नहीं है कि प्याज खरीदी में जो करप्शन की बदबू आ रही है, क्या उसकी पर्ची भी सिर्फ जांच के नाम पर ही कटकर रह जाएगी। ऐसा कहने की वजह यह है कि शिवराज सिंह के गृह जिले सीहोर में ही 58,000 टन प्याज का उत्पादन हुआ, लेकिन सीहोर जिले में 76,000 टन प्याज खरीद ली गई। धार जिले में 65,000 टन प्याज पैदा हुआ, लेकिन 87,000 टन प्याज खरीद लिया गया। शक है कि जो 10 से 20 पैसे और 2 रुपए का प्याज व्यापारियों ने खरीदा था, उसे वापस 60 गांठ करके किसान के नाम पर सरकार को ही 8 रुपए में बेच दिया गया। पप्पू बनाना इसी को तो कहते हैं कि जितना उत्पादन नहीं उससे कहीं ज्यादा प्याज खरीद डाला। प्रदेश में कितना प्याज का उत्पादन हुआ, इसका आंकड़ा देने की जिम्मेदारी मंत्री सूर्य प्रकाश मीणा के उद्यानिकी विभाग की है। इसलिए जरूरी हुआ कि सीधे मंत्री जी से पूछा जाए कि कितना प्याज मध्य प्रदेश में इस बार पैदा हुआ है। जवाब आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। इस बार मध्य प्रदेश में लगभग 80 लाख टन के आसपास प्याज की बम्पर पैदावार हुई और पिछली बार भी रकबा ज्यादा था, प्याज इतनी हुई थी। इस बार प्याज का उत्पादन अधिक हुआ, मतलब पर हेक्टेयर। तो पिछली बार की तुलना में रकबा कम होने के बावजूद प्याज ज्यादा पैदा हुई। 80 लाख टन, क्योंकि सर हमारे पास जो आंकड़े हैं, जो अपना जो मार्कफेड है उसमें 8,72,000 जी मीट्रिक टन प्याज उन्होंने प्रोक्योर की। हाँ, तो मतलब 80 लाख टन में उससे 10 गुना पैदा हुई। अब ये आंकड़ा शायद 8 लाख टन हो। देखो आंकड़ा मैं देख के बता पाऊंगा, आपने यदि देखा होगा 8 लाख या मेरे ध्यान में कहीं कंफ्यूजन हो रहा होगा। जब मंत्री को ही 8 लाख टन और 80 लाख टन का फर्क पता ना हो तो क्या खाक प्याज नीति चलाएंगे शिवराज सिंह? अफसर कंफ्यूज, मंत्री कंफ्यूज और मुख्यमंत्री की तो प्याज नीति कैसे जनता के जख्मों पर सड़ा हुआ प्याज मल रही है, आप देख रहे हैं। जनता महंगे प्याज के बाजार में पप्पू बनी बस खड़ी है, क्योंकि शिवराज सिंह ने जनता के पैसे से किसान हित के नाम पर जो 750 करोड़ रुपए का प्याज खरीदा, उसमें से 20 करोड़ रुपए का प्याज फिलहाल मिल ही नहीं रहा, वो गायब हो गया है। 750 करोड़ रुपए का प्याज व्यापारियों और मुनाफाखोरों को ऐसा बेचा कि 10 से 12 लाख रुपए ही मिलने का अनुमान है। 750 करोड़ रुपए लगाकर 10 से 12 लाख रुपए मिले तो क्या ऐसी अनर्थ शास्त्र वाली नीति बनाने वाले मुख्यमंत्री को 1 मिनट भी कुर्सी पर रहने का हक बनता है? आखिर ऐसे अनर्थ शास्त्री क्यों बने हैं शिवराज सिंह? दिक्कत कहां आ रही है, ये समझने के लिए हम पहुंचे जाने माने अर्थशास्त्री DH पाई पनंदिकर के पास। यही गवर्नमेंट का फॉल्ट तो यही है कि पहले पॉलिसी और उसके बाद कैसे इम्प्लीमेंट करना है उसका विचार करते हैं। और आप देख लीजिए जापान में कोई पॉलिसी अनाउंस हो गया, उससे पहले वो पूरा इम्प्लीमेंटेशन का सोचते हैं। यहाँ कोई भी पॉलिसी जो गवर्नमेंट अनाउंस करते हैं उसका विचार तो इम्प्लीमेंटेशन का विचार तो करते ही नहीं। पहले पॉलिसी अनाउंस करेंगे, उसके बाद कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। यानी पास के सियासी फायदे के लिए दूर का देश का नुकसान शिवराज सिंह ने भुला दिया और इसी कारण अब विपक्ष देश से हुए धोखे पर प्रधानमंत्री से एक्शन लेने की मांग कर रहा है। मोदी जी अपने वर्चस्व का इतना इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा तो कम से कम भर्त्सना करने में इस्तेमाल करें। उनकी पार्टी का सरकार है तो क्या हुआ, कम से कम एक किसी की गर्दन तो पकड़ी जाए। यहां तो हम देखते हैं कि गलतियां, क्राइम
गबन सब चल रहा है और एक भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। प्याज सड़ते रहे और जो उन्होंने खरीदी करी है चुन चुन के उनसे खरीदी करी है जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। वैसे जनता का पैसा फूंक कर हवन करने वाले शिवराज सिंह के कई कारनामों की कहानी सीएजी की रिपोर्ट भी बताती है, जिसके मुताबिक 2011 से 2016 के बीच गरीब परिवारों का राशन खरीदने में गलत नीतियों के कारण 41 करोड़ रुपए फिजूल के खर्च किए गए। मध्य प्रदेश पुलिस के लिए जब 102 गाड़ियां खरीदनी थी तो शिवराज सिंह की सरकार में नियम तोड़कर 5 करोड़ 88 लाख रुपए जनता के ज्यादा खर्च किए गए। एम्बुलेंस तक खरीदने में शिवराज सिंह की सरकार ने नियमों को ताक पर रखकर 5 करोड़ रुपए ज्यादा फूका। और यही अब प्याज के मुद्दे पर मध्य प्रदेश में हो रहा है। तो सवाल यह है कि ऐसी सरकार और ऐसी सरकार की नीति जहां जनता के कल्याण के नाम पर उसे सिर्फ पप्पू बनाकर खड़ा कर दिया जाए और जनता के पैसे को बर्बाद किया जाए, वहां क्यों नहीं जवाबदेही तय की जाती। इसीलिए आज हमारी मांग है, सरकार के बेतुके फैसलों से अगर देश को नुकसान होता है तो इसके लिए मुख्यमंत्री की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। आप इस राय से सहमत हैं तो 8422840000 पर मिस्ड कॉल देकर आवाज जरूर उठाइए। देश में महंगाई झेलने के लिए मजबूर करने वाली सरकारी नीतियों की घंटी तो हम लगातार बजाते ही रहते हैं। प्याज के मुद्दे पर हमारी रिपोर्ट देखकर सैकड़ों दर्शक अपने वीडियो संदेश हमें भेज रहे हैं, अपनी आवाज उठा रहे हैं। घंटी बजाने वाले दर्शकों की राय सुन लीजिए। शिवराज सरकार को याद दिलाना चाहूंगा कि बहुत पुरानी बात नहीं है, इसी प्याज ने सरकार को रुलाया था और यहाँ तक कि बीजेपी की सत्ता भी गई थी। तो शिवराज सिंह चौहान को ये भूलना नहीं चाहिए कि प्याज कितना जरूरी हिस्सा है एक गरीब के जीवन में। प्याज की खरीदी की जैसे करी तो खरीद करके इस प्याज को है तो क्या हमसे 5 लाख रुपए का वही बांस का गोडाउन बनाना था। जब प्याज को स्टोर नहीं किया जा सकता था तो उसे बर्बाद करने का हक नहीं है। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एबीपी न्यूज को साधुवाद। एबीपी न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद। बस ऐसे ही आप मुद्दे उठाते जाइए। धन्यवाद। 8422840000 पर मिस्ड कॉल देकर आप भी हमें अपना वीडियो संदेश भेज सकते हैं। और अब देखिए, देश की समस्याओं के खिलाफ आप जो घंटी बजाते हैं उसकी जब अनसुनी होती है तो क्या होता है। देश को खुले में शौच मुक्त करने के लिए मोदी सरकार अरबों रुपए खर्च कर रही है और इसी योजना का कड़वा सच अब सामने आ गया है। हम खबर को दिखाकर भूल नहीं जाते, हम खबर को कभी बीच में नहीं छोड़ते, अंजाम तक हर खबर का पीछा करता है एबीपी न्यूज। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में शौचालयों की बदहाली और भ्रष्टाचार पर कई बार हम आपको बड़ी रिपोर्ट दिखा चुके हैं, जिसका असर भी हुआ। पर अब एक चौंकाने वाला सच देश के सामने आया है। केंद्र सरकार की आधिकारिक रिपोर्ट में स्वच्छता के पैमाने पर देश के सभी राज्य फेल हो गए हैं। ग्रामीण भारत में शौचालयों की मौजूदगी पर पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय ने स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2017 के नाम से एक रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक देश के केवल 62.45% घरों में शौचालय है और 91.29% बने हुए शौचालय इस्तेमाल में आ रहे हैं। बिहार के गांवों में सिर्फ 30% घरों में शौचालय बने हैं। यूपी के गांव में भी केवल 37% घरों में शौचालय बने हैं। ओडिशा में शौचालय 40% बने हैं। हरियाणा और केरल के गांव में 99% घरों में शौचालय बने हैं। यानी रिपोर्ट बताती है कि फिलहाल देश में एक भी राज्य ऐसा नहीं है जहां पर 100% शौचालय बने हों। रिपोर्ट में शौचालयों के मामले में बिहार को सबसे फिसड्डी बताया गया है, तो सबसे ज्यादा गंदे राज्यों की सूची में यूपी दूसरे और ओडिशा तीसरे नंबर पर है। 3 और 4 स्टेट उड़ीसा, बिहार, यूपी वो मिलके वो 3 स्टेट में बहुत इम्प्रूवमेंट का ज़रूरी है। कभी भी कोई व्यक्ति ओडीएफ घोषित करेगा जिले को या राज्य को, तो उसके बाद जब जांच होगी तो कोई ना कोई कमी तो रह ही जाएगी, और जब तक वो कमी पूरी नहीं होगी, मतलब ये ओडीएफ कोई ऐसा स्टेटस नहीं है, मतलब मैंने अपने राज्य में पूरा काम किया, मैं संतुष्ट हूँ कि पूरा हो गया है, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारा स्टेट ओडीएफ हो गया। उसके बाद QCI ने जांच की, बाकी सेंटर की एजेंसियों ने जांच की, अगर उनकी कोई कमी है तो वो कमी हम उनको बताते हैं कि भाई इतना प्रतिशत काम अभी आपका बचा हुआ है, उसको जब पूरा करेंगे
तो तभी वो निश्चित रूप से ठीक प्रकार से ODF हो पाएंगे। मई जून 2017 में क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया यानी QCI ने देश के 4,626 गाँव में कुल 1,40,000 घरों का सर्वे किया था। इसमें देखा गया कि स्कूल, पब्लिक हेल्थ सेंटर और आंगनवाड़ी में टॉयलेट है या नहीं, है तो कितने इस्तेमाल में है, उसमें पानी की व्यवस्था है या नहीं। अब तक 70 लाख से ज्यादा मिस्ड कॉल। घंटी बजाओ। 5 साल में एक बार नहीं, राष्ट्र निर्माण में रोज करो मतदान। घंटी बजाओ। और घंटी बजाओ में अब देश की राजनीति में भविष्य के संकेत देने वाली खबरें। दिल्ली से लेकर यूपी और बिहार तक की 6 बड़ी राजनीतिक खबरों का अपडेट देखिए। 6 बड़ी राजनीतिक खबरों की तस्वीर आपके सामने। भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर संसद में आज विशेष सत्र बुलाया गया। दोनों सदनों में भारत छोड़ो आंदोलन पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने भाषण दिया। विचारधारा से ऊपर उठकर साल 2022 तक गरीबी, अशिक्षा और भ्रष्टाचार से मुक्ति का संकल्प लिया। साथ ही नारा दिया, करेंगे और करके रहेंगे। सबसे दाईं तरफ की तस्वीर मुंबई की है, जहां आरक्षण मांग रहे मराठा समुदाय के आंदोलन से पूरी मुंबई जाम रही। दक्षिणी मुंबई के भाईखला से आजाद मैदान तक निकले मार्च में 6 से 10 लाख मराठा शामिल हुए। हालांकि सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मनाने के लिए मराठाओं को ओबीसी जैसी सुविधाएं देने का ऐलान किया है। हर जिले में मराठा छात्रों के लिए अलग से हॉस्टल बनाने का वादा भी किया है। यूपी में माहौल गर्म है। आज से पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने देश बचाओ देश बनाओ रैली की शुरुआत की है। इस रैली से वो केंद्र और प्रदेश की योगी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ आज से यूपी के तूफानी दौरे पर निकले हैं। वो एक एक कर सभी 75 जिलों में जाएंगे। देखेंगे कि विकास के जो वादे किए हैं उन पर कितना अमल हो रहा है। योगी दौरे पर निकले हैं तो कांग्रेस ने उनकी और केंद्र सरकार के खिलाफ अगस्त क्रांति आंदोलन छेड़ दिया है, जिसकी शुरुआत लखनऊ से हुई है। बेरोजगारी और किसान बदहाली के मुद्दे पर कांग्रेस योगी और मोदी को घेर रही है। आखिरी तस्वीर बिहार की है, जहां लालू के छोटे बेटे और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ मोतिहारी से जनादेश अपमान यात्रा शुरू की है। तेजस्वी नीतीश के महागठबंधन से अलग होने और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने से उखड़े हुए हैं। ये है ABP न्यूज, आपको रखे आगे।